हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अक्षीय बिंदु पर देखा था, आज हमें निरक्षीय बिंदु पर देखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया हमेशा की तरह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डायग्राम। तो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे एक ए बी द्विध्रुव लिया गया है। द्विध्रुव भूले तो नहीं, क्या होता है, जितना प्लस क्यू आवेश इधर उतना ही माइनस क्यू आवेश इधर। तो ये एक जो निकाय है वो द्विध्रुव कहलाता है। अब ये द्विध्रुव का जो बीचों बीच वाला भाग है वो ओ है। तो ए बी द्विध्रुव लिया गया है, ओ जो है इसका मध्य बिंदु है। अब ये पी क्या है, पी जो बिंदु है यहाँ पे वही है निरक्षीय बिंदु। निरक्षीय बिंदु भूले तो नहीं, क्या होता है निरक्षीय बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पे जाओ और लंबवत। द्विध्रुव के मध्य बिंदु और लंबवत, जैसे कहने का मतलब ये है, अगर ये एक द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के बीचों बीच भाग पे जाओ, उसके बाद लंबवत। तो यहाँ पर जितने बिंदु हैं ये सारे बिंदु जो इस मार्कर पर आएगा वो सब निरक्षीय बिंदु हैं, चाहे आप नीचे जाओ चाहे ऊपर। तो याद रखना ये सारे बिंदु क्या कहलाएंगे, निरक्षीय बिंदु। तो देखो ये पी बिंदु जो है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु और लंबवत पर है, यानी पी जो है वो एक निरक्षीय बिंदु है। अब इस द्विध्रुव की लंबाई हम लोग हमेशा की तरह मान लेते हैं कितना है, 2d है। अब पूरा लंबाई 2d, तो ये लंबाई d, ये आधा लंबाई d। अरे पूरा d तो आधा d आधा d। अब भैया द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम हर एक दूरी को द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापते हैं, भूले तो नहीं। क्या बताया था, द्विध्रुव से कोई भी दूरी मापना है तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापते हैं। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये पी बिंदु की दूरी कितना है, यानी सिंपल द्विध्रुव से ये पी बिंदु की दूरी हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर है। कितना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, इस द्विध्रुव से इस निरक्षीय बिंदु पी की दूरी। अगर आपको इतना चीज क्लियर है ना, तो इसी चीज को आप हिंदी में लिख दो आसान शब्दों में। बिल्कुल कैसे लिखोगे, सर्वप्रथम मैंने एक ए बी द्विध्रुव लिया जिसका मध्य बिंदु O है, द्विध्रुव की लंबाई 2d है तथा द्विध्रुव से निरक्षीय बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। ऐसे सिंपल शब्दों में आपको लिखना है, कुछ भी रटना नहीं है, जो जो समझ में आ रहा है बस आपको लिखते जाना है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं मेन डेरिवेशन पे। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे हमारे पास एक आवेश है Q1 और यहाँ पे एक आवेश है Q2 और इस जगह पर हमें विभव निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हमें विभव निकालना है। तो इसके पास है दो आवेश, ध्यान देना, इसके पास कितने आवेश हैं, दो। तो इसके कारण विभव निकाल लो, इसके कारण विभव निकाल लो, दोनों के कारण विभव निकाल के जोड़ दो, कुल विभव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि विभव जो है वो अदिश राशि है तो यहाँ पे सीधा सीधा जुड़ जाता है। जैसे 2 + 2 4 होता है ना, जैसे नंबर जुड़ता है वैसे ही जुड़ेगा ना, क्योंकि ये एक अदिश राशि है। तो इसके कारण कैसे विभव निकालोगे, बिंदु आवेश के कारण विभव वाला सूत्र लगा के। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, कितना होता है, बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। तो यहाँ भी लगाओ यही सूत्र, यहाँ भी लगाओ, कुल विभव क्या कैसे आएगा, इसके कारण प्लस इसके कारण। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा ही तो है। इस बिंदु पर हमें कुल विभव चाहिए, तो इसके पास कितने आवेश हैं, दो आवेश हैं, एक -Q एक +Q। तो -Q के कारण इस पर विभव निकालो, +Q के कारण इस पर विभव निकालो, और नंबर की तरह, अंक की तरह सीधा सीधा जोड़ दो। तो भैया इसके कारण अगर विभव आप निकालने जाओगे तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। और भैया R होता क्या है, यहाँ पे देखो इस सूत्र में क्यों है आवेश और R है आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर आप विभव निकाल रहे हो। तो आवेश यहाँ पे है, यहाँ पे बिंदु है, तो यहां से यहाँ की दूरी पता होना चाहिए ना, यहां से यहाँ की दूरी यानी AP पता होना चाहिए। और प्लस में यहाँ पे एक चीज और करना है कि इसके कारण भी निकालना है। तो +Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है, यानी ये दूरी पता होनी चाहिए। तो दूसरा हमें BP पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे हमें AP और BP पता होना चाहिए, AP और BP पता होना चाहिए। तो आइए निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आप देखो, ये जो त्रिभुज है यानी APO त्रिभुज यानी ये वाला त्रिभुज और BPO यानी ये वाला त्रिभुज, दोनों ही समरूप त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि देखो एक तो ये कोण कॉमन है, एक ये R वाला भुजा कॉमन है और एक D वाला भुजा। अगर तीन चीजें
कॉमन है तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। और ये भैया देख सकते हो आप, दोनों समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज है तो ये वाला भुजा बराबर होगा ना, तो ए पी बराबर होगा बीपी। ध्यान देना, क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए हम सीधा कह सकते हैं ये एपी और ये बीपी बराबर होगा भैया। चाहे आप एपी निकालो चाहे बीपी, दोनों बराबर आएगा, ध्यान देना। तो आइए हम लोग किसी एक को निकाल लेते हैं। चलो एपी निकाल लेते हैं। एपी बैठा है इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देखो एपी यहाँ पे है, तो इस वाले त्रिभुज को बाहर लाओ। तो इस वाले त्रिभुज को अगर हम लोग बाहर लाएं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है। देखो एपी निकालने का तरीका बता रहा हूँ, एपी निकल जाएगा तो वही बीपी के बराबर होगा। कैसे निकलेगा, त्रिभुज को निकाल लो और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा लेंगे। ये डॉट डॉट वाला कितना है, स्मॉल आर, ये पैर वाला कितना है, स्मॉल डी, और ये वाला कर्ण जो है वो हमको निकालना है भैया, मान लेते हैं एक्स है, मान लेते हैं एक्स है। और चलो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए थीटा यहाँ पे मान ले तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लगा लो जल्दी से। कर्ण कितना है, कर्ण होता है सबसे लंबा भुजा, तो यहाँ पे कितना है जो निकालना है, यानी एक्स का स्क्वायर बराबर लंब जो है वो सामने वाला होता है तो आर का स्क्वायर प्लस आधार जो है वो पैर के पास वाला होता है यानी डी, तो डी का स्क्वायर। अब ये एक्स चाहिए तो एक्स को बराबर करो, एक्स अगर आप बराबर करोगे स्क्वायर है तो रूट बनेगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो भैया कितना आया, एक्स यानी एपी कितना आया, रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हम जानते हैं एपी बराबर है बीपी के, तो हम इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, रूट में कितना आया है आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। सिंपल, यहां भी लिखना चाहो लिख लो। ये एपी कितना आया, रूट में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है, यहां भी लिखना चाहो क्योंकि वही है, एपी बीपी बराबर है, तो यहां भी कितना आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एपी बीपी निकाला, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस क्यों और प्लस क्यों दोनों की दूरी बिंदु पी से निकाल ली है, जो कि एपी बीपी है और दोनों बराबर है, और कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब भैया दूरी अगर हमें पता है यानी आर का मान पता है, तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो कुल विभव P बिंदु पे आएगा, जो यहाँ पर कुल विभव है, ध्यान देना, अगर हम कुल विभव निकालना चाहें तो कुल विभव कैसे निकलेगा, तो कुल विभव को चलो मैं सिंपल V से दिखाता हूँ। कुल विभव बोलूं या सिंपल V बोलूं तो V बराबर आएगा कितना, एक तो विभव इस माइनस क्यू के कारण लिख लो और प्लस इस वाले आवेश के कारण, तो विभव जो है वो प्लस क्यू के कारण। ध्यान देना, इस बिंदु पर जो कुल विभव आएगा वो इस आवेश के कारण आएगा और प्लस इस आवेश के कारण। अंक के तरह जोड़ना है भैया, देखो दोनों को जोड़ दिए। अब इसके आगे आपको बढ़ना है, देखो ध्यान से। तो कुल आवेश V बराबर, ये वाला पहले लिखो, इसके कारण विभव इस बिंदु P पर, इसके कारण विभव इस बिंदु P पर। कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, ये वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आवेश है, तो यहाँ पे आवेश देखना। अब ये इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने इस बात पे ध्यान दिया था कि यहाँ पर जो विभव का सूत्र होता है उसमें आवेश को चिन्ह के साथ रखते हैं। यहाँ पर आवेश प्लस में है तो प्लस क्यों रखो, माइनस में है तो माइनस क्यों रखना। याद रखना, विभव में, विभव के सूत्र में आवेश को चिन्ह के साथ रखते हैं। तो यहाँ पर क्यों आवेश है और यहाँ पर आवेश है कितना, माइनस क्यों, तो क्यों के जगह पे क्या आएगा भैया, माइनस क्यों। फिर नीचे है दूरी वाला चीज, तो दूरी वाला चीज आवेश से बिंदु की दूरी, आर क्या होता है, आवेश से बिंदु की दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी यानी एपी, और एपी कितना निकल के आया है, रूट में आर स्क्वायर और प्लस में डी स्क्वायर, ये चीज आ गया। ये हमने निकाला माइनस क्यों के कारण। अब भैया देखो प्लस है तो यहाँ भी हम लोग प्लस लगा लेते हैं।
अब हम लोग को विभव निकालना है इस प्लस क्यू के कारण। फिर से यही वाला सूत्र लगाओ। तो पहले तो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आवेश है, और देखो यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्लस क्यू आवेश। और बटे में आर है, आर है दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी यानी बीपी। तो बीपी भी ये पहले निकाल लियो, कितना है वही सेम r² प्लस में d²। यहाँ पे इतना बात समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो ये माइनस वाला प्लस वाला चीज है इसको गुणा करा के ओपन करते हैं। तो ये v बराबर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस में ये पूरा चीज क्यों गुणे 1, तो ये पूरा क्यों हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे नीचे देखना क्या बचा, ये पूरा चीज बचेगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट में r² प्लस d², ये सारा चीज यहाँ पे बचेगा। ये प्लस है, प्लस लगाए। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, प्लस का गुणा प्लस के साथ तो प्लस। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा क्यों, और बटे में क्या आया वही ये पूरा ये चीज। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखते चलना रूट में r² प्लस d²। अब भैया इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखो, इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखो। तो ये नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बटे में कुछ कुछ, क्यों बटे में वही कुछ। तो यानी कि कहने का मतलब जो चीज यहाँ पे लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखा है, एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये चीज पूरा प्लस में है और ये चीज देखो पूरा माइनस में है। अब भैया जब वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में है तो ये कट नहीं जाएगा। अरे 4 में से 4 घटाओगे 0, 5 में से 5 घटाओगे 0, तो ये कट नहीं जाएगा। और फाइनल हमें ये पता चला कि जो विभव आया निरक्षीय बिंदु पर, जो विभव आया वो कितना आया 0। तो ध्यान रखना निरक्षीय बिंदु पर जो विभव निकल के आता है वो कितना होता है 0। अक्षीय बिंदु पर तो विभव आता है लेकिन निरक्षीय बिंदु पर विभव नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज प्रूफ किया कि निरक्षीय बिंदु पर विभव क्या होता है 0। तो ये इसका डेरिवेशन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया इसका डायग्राम पहले क्लियर कर लो। फिर आपको एपी बीपी दोनों निकालना है और दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों ही त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुज में भुजा तो बराबर होगा ही ना। तो ये सारा चीज हुआ। फिर भैया बिंदु आवेश के कारण विभव वाला चीज हमने लगाया है, बिंदु आवेश के कारण विभव वाला जो सूत्र है वही लगाया है। फिर हमें दिखा जितना प्लस में उतना ही माइनस में, इसका मतलब घट गया 0 हो गया, और फाइनल 0 निकल के यहाँ पे आया v बराबर। तो ये था डेरिवेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।